वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में आप आवेदन कर सकती हैं। पूरा फॉर्म कैसे भरना है बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक आपको इस वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। फॉर्म में कहीं भी कोई आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से इस वीडियो को देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक। आपको आना है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर बीपीएससी की, और ये है bpsc.bih.nic.in। आपको यहाँ पर आना है सिंपली, और अप्लाई ऑनलाइन का आपको यहाँ पर सेक्शन देखने को मिलेगा। सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पर फिर आपको ये वाला जो सेक्शन है बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड होंगे तो यूज़र नेम, पासवर्ड और ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर इंटर करके लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन यदि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, अभी तक यदि आपने टीआरई 3 के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आपको थोड़ा सा पेज नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा टीआरई 3 से संबंधित सारी जानकारी। देख सकते हैं 10 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में आवेदन आप कर सकते हैं। 25 फरवरी तक आप लेट फी के साथ पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही पेज थोड़ा सा लोड होगा और आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 22/2024, यानी कि ये टीआरई 3 तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती है। इसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 हर लेवल की भर्ती है। ठीक है, तो आप आवेदन जरूर करिए। बहुत बड़ी भर्ती बिहार में ये आई हुई है। एक बड़ा सा फॉर्म दिखेगा, पूरा फॉर्म हम भर के देखेंगे, फिर इसके बाद के स्टेप को भी देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि जहाँ पर भी स्टार लगा हुआ है वो डिटेल आपको भरना बिल्कुल ज़रूरी होगा, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे आप देखिए यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार है, तो ये फिल करना ज़रूरी है। सबसे पहले यहाँ पर है कैंडिडेट फर्स्ट नेम। आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है। देखिए मिस्टर, मिसिस पहले से लगा हुआ है, तो नाम के पहले आप कोई भी एक्स्ट्रा प्रीफिक्स नहीं लगाएंगे। डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी आपको नहीं लगाना है। अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ पर लिखना है। अब 3 बॉक्स देखने को मिल रहा है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, जिसमें फर्स्ट नेम लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, स्टार है। मिडल और लास्ट नेम है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम है राज कुमार, तो फर्स्ट नेम में लिखेंगे RAJ राज, ठीक है, और मिडल नेम छोड़ देंगे, लास्ट नेम में लिखेंगे कुमार। राजकुमार यादव है तो राज फर्स्ट में, कुमार सेकंड में यानी मिडिल में, और यादव लास्ट में। और एक ही नाम है तो फिर सिर्फ फर्स्ट नेम में आप वो नाम लिख देंगे। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आएंगे फादर नेम में, तो फादर नेम में सिंपल आपको अपने फादर, पिताजी का नाम लिखना है। नाम के आगे कुछ भी आपको प्रेफिक्स यानी श्री, मिस्टर वगैरह नहीं यूज करना है। फिर यहाँ पर है हस्बैंड नेम। ये सिर्फ विवाहित महिलाओं के लिए है। यदि आप महिला हैं, शादी हो गई है, तो आपको अपने हस्बैंड का नाम लिखना है, नहीं तो आप इसे खाली छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं बना है। मदर नेम सबको लिखना है, तो आप सिंपल यहाँ पर अपना मदर का नाम लिख देंगे। अब आपको यहाँ पर अपनी एक आईडी सेलेक्ट करनी है। आईडी सेलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, आधार कार्ड पर ऑलरेडी ये टिक होगा। यदि आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म भरने की फ़ी है उसमें 200 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो आधार कार्ड आपके पास होगा ही, क्यों 200 रुपये और आप एक्स्ट्रा देने जाएंगे। सेम DL में भी यही कंडीशन है, तो हम तो भाई आधार कार्ड से ही फॉर्म भरेंगे। अब आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कि आप अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डालिए, तो आधार कार्ड का नंबर डालेंगे यहाँ पर, और फिर आपको अपने आधार कार्ड का PDF अपलोड करना होगा। आधार कार्ड का PDF जो अपलोड होगा दोस्तों वो 100 KB या उससे कम का होगा, और आपके आधार कार्ड का जो दोनों साइड है उसको एक पेज पर स्कैन करना है, PDF बनाकर उसे यहाँ अपलोड करना है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक पेज है, ठीक है, यहाँ पर आपके आधार कार्ड का फ्रंट साइड और यहाँ पर बैक साइड, ठीक है, एक पेज पर दोनों हो, उसको स्कैन करना है, PDF बनाकर अपलोड कर देना है। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपका डॉक्यूमेंट यानी PDF 100 KB से कम का बन जाए तो एक बार उसे ओपन करके अच्छी तरीके से देख लेना है कि वो साफ साफ दिख रहा है या नहीं। 100 KB से कम बनाने के चक्कर में क्वालिटी इतनी ख़राब ना कर दीजिएगा कि कुछ दिखे ही नहीं तो बाद में फिर समस्या आएगी। इतनी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक हैं, तो यस पर क्लिक करेंगे तो भारत के नागरिक आप हैं ही हैं।
यस पर हम यहाँ क्लिक कर देंगे। फिर अगला है कि क्या आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हैं, क्या आप बिहार के अस्थाई निवासी हैं। अस्थाई निवासी हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। और ऐसे में तुरंत आपसे आपका निवास प्रमाण पत्र का डिटेल मांगा जाएगा। तो आपको अपने निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना है, किस डेट को वो इशू हुआ था वो डेट यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और निवास प्रमाण पत्र का PDF यहाँ पर अपलोड करना है। और यदि आप बिहार के निवासी हैं और रिजर्व कैंडिडेट भी हैं, यानी कि OBC SC ST या EWS हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप BC हैं, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, तो अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की पूरी जानकारी देनी होगी, जैसे कौन सा आपका कास्ट है, क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये पूरा लिस्ट खुल जाएगा। आपको अपना कास्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर, किस डेट को इशू हुआ था, कहाँ से इशू हुआ है, बिहार से ही, तो बिहार पर क्लिक करेंगे और अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं, आप यहाँ पर नो करेंगे तो आपसे कैटेगरी की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी, ठीक है। सिर्फ आपका निवास यहाँ पर अपलोड होगा। और यदि आप अदर स्टेट के हैं तो आप परमानेंट रेसिडेंस में ही नो कर देंगे। नो करते ही आपसे ना निवास की जानकारी मांगी जाएगी ना ही कैटेगरी की, क्योंकि अदर स्टेट के सभी छात्र UR सीट पर फाइट करेंगे, तो आपको ना आरक्षण संबंधी जानकारी देनी है और ना ही आपको उसका लाभ मिलेगा। ठीक हो गई बात, बिल्कुल क्लियर है कि अदर स्टेट के छात्रों को ना ही निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है और ना ही जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा, और यदि आप बिहार के रिजर्व कैंडिडेट भी हैं तो आपको अपने कैटेगरी का भी जानकारी देना होगा। चलिए, इतनी बातें आपने अच्छी तरीके से समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि आपकी शादी हो गई या नहीं। हो गई है तो मैरिड, नहीं हुई है तो अनमैरिड, ठीक है। तो दोनों में से एक ऑप्शन आप चुन लीजिएगा। आप मेल हैं या फीमेल हैं, अपनी कैटेगरी यहाँ से आप चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि आर यू ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं तो यस करेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी देंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर बिहार रेसिडेंस में नो कर दिया है, इस वजह से वहाँ पर टिक नहीं हो रहा है। यदि हम यहाँ पर यस करें तो आप डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर का आरक्षण ले सकते हैं। देखिए, यस करते ही यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, इशू डेट मांग रहा है और इसका सर्टिफिकेट भी मांग रहा है, अपलोड फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, ठीक है। नो कर देंगे तो इससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे नहीं मांगी जाएगी। अब यहाँ पर है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, यस करेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि BPSC मेरे द्वारा दी गई दिव्यांगता का पुनः परीक्षण करवा सकता है, जिसके आधार पर मिली दिव्यांगता ही मान्य होगी, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो आपने कोई पहले से सर्टिफिकेट बनवा रखा है, उसके बावजूद BPSC आपका दिव्यांगता संबंधी परीक्षण करा सकता है। आपको इस बात को मानना होगा, क्योंकि बहुत सारे फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट पकड़े जा रहे हैं TRE 1 TRE 2 में। तो ये कंडीशन लगाई गई है और पहले से आपको इसके बारे में बता दिया गया। तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अपनी दिव्यांगता सेलेक्ट करेंगे, दिव्यांगता सर्टिफिकेट का नंबर, इशू डेट, कहाँ से आपने ये सर्टिफिकेट बनवाया था और उसका PDF आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। एक बात का मैं आपको और जानकारी यहाँ दे दूँ कि हमने यहाँ पर बिहार का निवासी चुना था, तो ही जाकर डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर में हम लोग यस कर पा रहे थे। यदि हम बिहार के निवासी में नो कर दें, यानी कि हम अदर स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, तो डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर में आप यस नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपको इसका आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन दिव्यांगता संबंधी देखिए, अदर स्टेट के छात्र भी आरक्षण ले सकते हैं और आपको इसका लाभ मिलेगा। तो अदर स्टेट के छात्र यदि दिव्यांग हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन भरिएगा, आपको इसका आरक्षण मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हैं, तो यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आप नियोजित शिक्षक हैं, तो नियोजित शिक्षक वाला ऑप्शन इस बार भी दिया गया है, जबकि नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से सक्षमता परीक्षा आ गया है, उसके लिए भी आवेदन हो रहा है। लेकिन नियोजित शिक्षक BPSC के जरिए भी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि आप नियोजित शिक्षक हैं, यस करेंगे, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और आप BPSC TRE 3 में भी बैठ सकते हैं। यदि आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, नियोजित शिक्षक नहीं है, नो कर देंगे, तो आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मांगी जाएगी।
अब दोस्तों आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सेक्शन, ये वाला और ये वाला। पिछली बार यहाँ पर हज़ारों छात्रों से गलती हुई थी, तो बहुत ही ध्यान दीजिएगा अगला 2-3 मिनट इस वीडियो का, क्योंकि यहीं पर गलतियाँ होती हैं। पहले यहाँ पर ये है कि आपको अपना प्रशिक्षण चुनना है, कौन सा आपने प्रशिक्षण किया है, और फिर आगे आपको दक्षता पात्रता में से एक सेलेक्ट करना होता है। पहले प्रशिक्षण देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों टोटल 5 ऑप्शन आपके सामने आएगा, 1 2 3 4 5। पहला ऑप्शन है आपने यदि बीएड किया है या बीएड एमएड या बीएलएड या बी एजुकेशन या बीएससी एजुकेशन या बीपीएड या डीएलएड, ठीक है, तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना होगा, क्योंकि यदि वो बीएड हैं तो भी यहाँ क्लिक करेंगे, डीएलएड हैं, बीएलएड हैं तो भी आपको यहीं पर क्लिक करना है। इसके अलावा कुछ और भी ऑप्शन हैं। संगीत विषय में वर्ग 9-10 एवं वर्ग 11-12 दोनों के चयन के लिए, कंप्यूटर SC/ST कल्याण विभाग 6 से 10 एवं शिक्षा विभाग 11-12 के लिए भी आपका पहला वाला ही ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला वाले ऑप्शन पर ही मैक्सिमम लोगों को क्लिक करना है, लेकिन अन्य जो ऑप्शन है वो भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता में बीएड आदि धारक नहीं है, कक्षा 11-12 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कंप्यूटर विषय के लिए बीएड आपके पास नहीं है, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। और बीएड वालों के लिए तो पहला ही है, क्योंकि बीएड यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, ठीक है। अगला ऑप्शन यहाँ पर है केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता यानी बीएड वगैरह नहीं किए हैं, संगीत विषय से आवेदन करना चाहते हैं, 11-12 के लिए आप एलिजिबल हैं संगीत के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। कंप्यूटर वाले यहाँ पर क्लिक करेंगे। और केवल संगीत, ललित कला, नृत्य कला कक्षा 9-10 का शिक्षक के लिए ये वाला ऑप्शन है। और केवल विशेष विद्यालय अध्यापक 9-10 के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। सारे मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है यहीं पर मैक्सिमम स्टूडेंट को क्लिक करना है। बाकी बिना बीएड कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक के लिए आप एलिजिबल हैं। उच्च माध्यमिक के लिए ये ऑप्शन है। केवल संगीत विषय बीएड वगैरह नहीं है, 11-12 के लिए आप एलिजिबल हैं संगीत के लिए, तो ये ऑप्शन है। और केवल संगीत या ललित कला या नृत्य आवेदन करना चाहते हैं कक्षा 9-10 के लिए, या केवल विशेष विद्यालय के लिए कक्षा 9-10, तो सभी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर पिछली बार सबसे ज़्यादा गलती हुई थी, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होता है पात्रता या दक्षता परीक्षा या केवल दक्षता परीक्षा। ध्यान रखना है आपको कि यदि आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ही जाकर आपके सामने सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 के ऑप्शन खुलते हैं, ठीक है। तो यदि आप सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 पास हैं, 1 to 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आपको पात्रता दक्षता पर क्लिक करना है पहले वाले ऑप्शन पर। यदि आप 6 to 8 में आवेदन करना चाहते हैं, सीटेट बीटेट पेपर 2 पास हैं, तो भी आपको पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है। यदि आप एस्टेट पेपर 1 पास हैं तो भी आप पहले पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहीं पर क्लिक करेंगे तो एस्टेट का ऑप्शन आएगा। और यदि आप एस्टेट पेपर 2 पास हैं तो भी आपको पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, पात्रता और दक्षता दोनों वाले पर, ठीक है। तो सीटेट, बीटेट, एस्टेट सभी छात्रों को पहले वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, गलती यहाँ नहीं करनी है। साफ साफ आपने यहाँ पर इस चीज़ को समझा। तो केवल दक्षता पर कौन क्लिक करेगा, चलिए क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त और कार्यरत जो शिक्षक थे बिहार में, ठीक है, उनके लिए स्पेशल एक एग्ज़ाम कराया गया था, दक्षता परीक्षा। तो यदि आप बिहार में पहले से नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं, दक्षता परीक्षा आपने दिया था, ठीक है, तो जाकर आप इस वाले ऑप्शन पर केवल दक्षता परीक्षा पर क्लिक करेंगे। फिर कौन सा दक्षता आपने दिया था, 1 to 5 वाला, 6 to 8 वाला, 9 10th वाला या 11 12th वाला, जो भी आपने दिया था उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर आपके पास उसका सर्टिफिकेट नंबर होगा, इशू डेट होगा, और आपको अपना दक्षता परीक्षा का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और यदि आप सीटेट बीटेट या एस्टेट वाले छात्र हैं तो आपको सिंपल यहाँ पहले वाले ऑप्शन पर पात्रता दक्षता एवं पात्रता परीक्षा पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर सीटेट बीटेट एस्टेट के ऑप्शन आ जाएंगे। ये बात आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलती पिछली बार हुई थी। अब यदि आप प्राइमरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सीटेट बीटेट पेपर 1 पर क्लिक कर देंगे। यदि आप 6 to 8 के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप सेकेंड वाले ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे, सीटेट पेपर 2। इसके अलावा 9 10th और 11 12th का भी ऑप्शन है, एस्टेट पेपर 1 9 10th के लिए, एस्टेट पेपर 2 11 12th के लिए। तो आपको जिस के लिए फॉर्म भरना है आप उस पर क्लिक करेंगे। जिस पर भी आप क्लिक करेंगे उसका पूरा इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेगा। जैसे हमने सीटेट पेपर 1 बीटेट पेपर 1 1 to 5 वाले पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर
तुरंत कहेगा कि आप अपना सीटेट का पूरा डिटेल दीजिए। अब यहाँ पर आपसे सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, सीटेट का सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था और आपको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, ऐसे ही पेपर 2 और एस्टेट में भी क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे। सभी सर्टिफिकेट PDF में होंगे और 100 KB से कम के होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आप किस विभाग के लिए आवेदन करना चाहते हैं। 2 तरह की भर्ती है TRE 3 में, एक शिक्षा विभाग और एक कल्याण विभाग। शिक्षा विभाग में भी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 है, और कल्याण विभाग का जो अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालय अध्यापक है यहाँ पर भी भर्ती है 1 to 5, 6 to 10, 11, 12 का। तो आप चाहें तो दोनों के लिए फॉर्म भर सकते हैं या एक के लिए, क्योंकि अभी वैकेंसी तो आई नहीं है कि कितने रिक्त पद हैं, लेकिन ज़्यादा पद शिक्षा विभाग में ही होता है। हमने देखा TRE 1, TRE 2 में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पूछेगा आपसे लैंग्वेज। 150 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 30 सवाल भाषा के पूछे जाएंगे। भाषा के 30 में आपको 9 नंबर लाना होगा। इसमें अंग्रेजी पहले से फिक्स है, और दूसरा जो भाषा आपको चुनना है उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पर उर्दू, बांग्ला या हिंदी तीनों में से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। अंग्रेजी पहले से फिक्स है, तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, जैसे मैं यहाँ पर हिंदी लेने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर अपना एक भाषा चुन लेंगे। अब यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको अब अपना एड्रेस पूरा लिखना है। पहला वाला जो एड्रेस है ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, और फिर यहाँ पर परमानेंट है। परमानेंट मतलब जहाँ पर आपका गांव घर है या शहर में आप रहते हैं, तो जहाँ पर आपका परमानेंट घर है, यानी कि आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस है वो आपका परमानेंट हुआ। और करस्पॉन्डेंस का मतलब कि यदि आप अपने परमानेंट एड्रेस पर नहीं रह रहे हैं, फ़िलहाल आप कहीं और रह रहे हैं, तो उस जगह का एड्रेस करस्पॉन्डेंस होता है। और यदि आपका दोनों जगह सेम सेम है तो आप सेम सेम भर देंगे। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2 है, एड्रेस लाइन 3 है। कैसे आपको एड्रेस भरना है तो पूरा अच्छे से डिटेल में, जैसे पहले में विलेज, पोस्ट, फिर थाना। ठीक है, शहर के हैं तो मोहल्ला, रोड या गली कोई, और फिर आपके आसपास का जो फेमस जगह है। क्योंकि आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड मत लिखिएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से ऑप्शन है। स्टेट में आपको यहाँ से अपना स्टेट सेलेक्ट करना ही है। ठीक है, स्टेट के बाद फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करना ही है, और यहाँ पर आपको अपना पिन कोड लिखना ही है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब आपको देनी ही है, यहाँ एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में गांव या मोहल्ला, ठीक है, पोस्ट, थाना, ये सारी जानकारी आप दीजिएगा। सेम ऐसे ही आपको परमानेंट एड्रेस में भी करना होगा। फिर यहाँ पर कह रहा है कि क्या आपके पास वो सारी एलिजिबिलिटी है जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना ही होगा, तो ही जाकर आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एलिजिबिलिटी है तो ही तो आप फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है 23 फरवरी, उस दिन तक आपके पास सारी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मेल ID डालनी है। मेल ID यहाँ पर दोनों जगह सेम टू सेम डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। गेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी जानकारी फिल कर ली है। मैं ये फॉर्म सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ, ये डेमो फॉर्म है। तो आपको अपनी जानकारी भरनी है बिल्कुल सही और डिटेल में। मैंने यहाँ पर बस आपको दिखाने के लिए ये चीज़ें भरी हैं। आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फादर नेम, मदर नेम, आधार कार्ड का नंबर जो भी है आपको अपना पर्सनल लिखना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट दोस्तों आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। एक बार व्यू पर क्लिक करके अपने सभी डॉक्यूमेंट को ज़रूर देख लीजिएगा कि वो साफ साफ दिख रहा है या नहीं, क्योंकि जो आप अपलोड यहाँ पर कर रहे हैं वही BPSC के पास पहुँचेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड कर रहे हैं वो दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल ब्लर हो जाए, धुंधला हो जाए, कुछ दिखे ही नहीं, ऐसे में आपको दिक्कत बाद में होगी। तो मेल ID वगैरह सब कुछ मैंने फिल कर लिया है। मैं यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लिख कर आ गया ईमेल वेरीफाइड, यानी कि दोनों जगह मैंने सही मेल ID लिखा है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर एंटर किया है। गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करते हैं। OTP सेंड सक्सेसफुल, मोबाइल पर मेरे एक OTP आया होगा, तो OTP तुरंत आ गया, मैंने उसको फिल कर लिया। कैप्चा कोड भी मैंने यहाँ पर फिल कर लिया है। अब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आप अपना पोस्ट अप्लाइड फॉर पर क्लिक करिए। तो हमने सीटेड पेपर 1 पर ही क्लिक किया था, तो यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा है 1 to 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा क्योंकि ये हमसे छूट गया था, इस वजह से सबमिट नहीं हो रहा था। क्लिक करते ही दिखाएगा 1 to 5 की पूरी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इनमें से कोई भी
एक एलिजिबिलिटी तो आपके पास होनी ही चाहिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्ट सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन आ रहा है उर्दू, बांग्ला और सामान्य। आप 1 to 5 में किससे आवेदन करना चाहते हैं, तो अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर लीजिएगा कि आप उर्दू के लिए एलिजिबल हैं या बांग्ला के लिए, नहीं तो सामान्य के लिए आप होंगे ही यदि आपने डीएलएड किया है। और फाइनली सबमिट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सब कुछ आप चेक कर लीजिए, सब कुछ सही है, क्योंकि बाद में करेक्शन आप इसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नो करके आप अभी भी अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। सब कुछ आपको लगता है सही है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एक यूज़र नेम मिल जाएगा और आपको पासवर्ड मिल जाएगा। तो अब आप इसकी सहायता से लॉगिन होंगे आगे की डिटेल भरने के लिए। आपको यूज़र नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मैसेज के जरिए भी आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर यूज़र नेम डालना है, ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, मैं लॉगिन होता हूँ। अब हम दोस्तों यहाँ पर हो गए हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपके सारे डिटेल डैशबोर्ड पर शो हो जाएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपने भरी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कैंसिल रजिस्ट्रेशन। तो यदि आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो करेक्शन आप कर नहीं सकते हैं, ऐसे में आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके दोबारा से फॉर्म भरना होगा, तो ये वाला भी ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके बाद दोस्तों अब अगला स्टेप आपका है वो है फ़ी पेमेंट का। क्लिक हियर फॉर पेमेंट, आपको यहाँ पर क्लिक करके पेमेंट करना होगा। एक बार आपने फ़ी का पेमेंट कर दिया तो ये पेमेंट आपको किसी भी कंडीशन में वापस नहीं किया जाएगा। पेमेंट कैसे करना है, आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों फ़ी पेमेंट के बाद जब आप दोबारा से लॉगिन होंगे तो फिर फ़ी पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपको सिंपल यहीं पर क्लिक करना है। आपके जो पुराने सभी डिटेल होंगे वो शो होंगे। सबसे पहले तो एक 20 मिनट का आपको टाइमर मिल जाएगा, इसी के अंदर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो 1 to 5 यदि आप सेलेक्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको दिखाया था, तो वो शो होगा और सामान्य विषय के लिए हमने यहाँ पर किया था। इसके अलावा भी यदि आप 9, 10th या जिस भी विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं, जो आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर आता जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने यहाँ पर 1 to 5 और 9, 10th भी कर लिया है, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ एक से अधिक पोस्ट के लिए भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 to 5 के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी है, आपको एग्जैक्ट अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। जो शुरुआत में हमने सेलेक्ट किया था एलिजिबिलिटी, वहाँ पर सब था, बीएड, डीएलएड वगैरह सब कुछ, लेकिन अब आपको यहाँ पर बताना होगा कि 1 to 5 में आपके पास क्या है। ठीक है, कि आप 12th के बाद डीएलएड हैं या ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड हैं या फिर आप बीएलएड हैं, आपको अपनी एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। पिछली बार बहुत सारे बच्चे स्पेशली यूपी वाले ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड किए हुए होते हैं, लेकिन उन्होंने 12th प्लस डीएलएड सेलेक्ट कर लिया था, बाद में वो काफ़ी परेशान हुए थे। तो यहाँ पर स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और जो लोग 12th के बाद डीएलएड किए हुए हैं तो ये वाला ऑप्शन है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी 12th और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान आप रखेंगे, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत बढ़ेगी। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर जो सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आगे जानकारी मांगेगी। जैसे मैं यहाँ पर 12th प्लस डीएलएड सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मुझसे 12th और डीएलएड का इन्फॉर्मेशन मांगेगा। यदि आप ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड पर क्लिक करेंगे तो आपसे ग्रेजुएशन और डीएलएड की जानकारी मांगेगी, तो ध्यान से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर आपको अपने 12th की सारी जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर 12th का सब्जेक्ट क्या था, 12th का पासिंग ईयर, किस संस्था से आपने 12th पास किया था, किस बोर्ड से किया था, प्राप्तांक, पूर्णांक और परसेंटेज, और 12th का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में 100 KB से कम। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपको अपने डीएलएड की सारी जानकारी, डीएलएड का सब्जेक्ट, स्ट्रीम, ठीक है, सब्जेक्ट या स्ट्रीम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, फिर पासिंग ईयर और इंस्टीट्यूट, बोर्ड, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत। ठीक है, और आपको अपने डीएलएड का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए प्रियोरिटी पूछता है। एक से अधिक पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे तो पूछेगा कि आपकी पहली प्रियोरिटी क्या है, आप कहाँ पर पहले जॉब चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो हायर कैटेगरी होगा, जैसे 9, 10th आप पहले पे रखेंगे, 1 to 5 सेकंड पर रखेंगे। नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। अब आपको यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट प्रियोरिटी देनी है। ये दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट प्रियोरिटी आपसे मांग रहा है, ये आपका कोई एग्ज़ाम सेंटर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है।
फॉर्म में आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पर पूछता ही नहीं है, बीपीएससी अपने हिसाब से एग्ज़ाम सेंटर लॉट करता है। यहाँ पर ये जो 3 ऑप्शन आपसे मांग रहा है, ये आपका डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी है, आपकी जॉब कहाँ पर लगेगी यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। पहली प्रायोरिटी क्या है, दूसरी क्या है और तीसरी क्या है, तो आपको इस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, गलती ना करिएगा। पिछली बार बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम सेंटर समझकर इसको फिल कर दिए थे, ठीक है। तो तीनों आपको जिले सेलेक्ट करने हैं जहाँ पर आप जॉब चाहते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के हिसाब से आप चयनित करेंगे। इसके बाद फिर आपको 10th की जानकारी देनी है, 10वीं का सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है, इशू डेट और सर्टिफिकेट आपको अपलोड भी करना है। उसके बाद एक और ऑप्शन आपसे पूछता है उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान, ठीक है। यहाँ पर आपको एक कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क अपना यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। कोई विजिबल मार्क हो, कहीं कटे का निशान या कोई तिल वगैरह, तो आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। कुछ ऐसा नहीं है तो नो आइडेंटिफिकेशन मार्क लिख दीजिएगा, और कुछ है तो आप उसे मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब आ गया फॉर्म का सबसे लास्ट स्टेप। यहाँ पर आपका एक फ़ोटो लाइव कैप्चर होता है। कोई भी फ़ोटो अपलोड नहीं करना होता है, यहाँ पर आपके कंप्यूटर लैपटॉप का कैमरा खुल जाएगा और आप यहाँ पर दिखने लगेंगे। चेहरा बिल्कुल साफ साफ जब आपका दिखे, ठीक है, प्रॉपर आप साफ साफ दिखने चाहिए, लाइट चेहरे पर हो, बैकग्राउंड साफ सुथरा क्लियर हो, तो आप यहाँ पर ऐसा एक फ़ोटो अपना लाइव कैप्चर करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे यहाँ पर तो आपका फ़ोटो यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अपना लाइव फ़ोटो एक कैप्चर करना होता है, वो यहाँ पर शो होता है। और 2 साइन अपलोड करने होते हैं, एक अंग्रेजी में एक हिंदी में। वाइट पेज पर ब्लैक पेन से साइन कर लीजिएगा और यहाँ अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब अपलोड हो जाए तो एक बार प्रीव्यू करके पूरा फॉर्म देख लीजिए और फाइनल सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका फॉर्म इस प्रकार से दिखाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। आप लॉगिन करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये है दोस्तों बीपीएससी टीआरई का फॉर्म भरने का तरीका। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।